यदा यदा ग्लानिर्भवति सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 गीता ज्ञान मानव को मन एवं इंद्रियों को जीतने के साथ साथ अंतिम काल में उत्तम गति प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग भी दिखाता है। कलयुग के अंत अर्थात अति धर्मग्लानि के समय परमात्मा एक मनुष्य तन का आधार लेकर वास्तविक भगवत गीता का उच्चारण करते हैं, जो मानव अपने मन के संघर्षों से मुक्त होकर धर्म की राह पर दृढ़ता से चलता है, वही युद्ध में विजयी हो पाता है। ओम शांति। आविष्कारों की जननी आवश्यकता कहते हैं। आवश्यकता के अनुसार मनुष्य नए नए आविष्कार करता जाता है, लेकिन आविष्कार का ये तो मतलब नहीं है ना कि वो पहले नहीं था। जो है उसी को ढूंढना इंग्लिश में इसलिए रिसर्च कहते हैं। पहले था, उसको हमने आविष्कार किया, हमने संशोधन किया। मतलब यहाँ पर ये बात तो स्पष्ट हो गई, ये दुनिया की कोई भी चीजें नई नहीं है। परमात्मा की इस सृष्टि में सब कुछ अनादि है और अविनाशी है। लेकिन जैसे अभी हमने सुना, जो अधिभूत है वो परिवर्तनशील है। माना जो नाशवान वस्तुएं दिखाई देती हैं, लगता है कि ये नाश हो गए, लेकिन उसका स्वरूप नाश हुआ रहता है, लेकिन वस्तु का नाश माना उसका अस्तित्व बना ही रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। और ब्रह्म सत्य की मतलब लेते लेते ये सभी सोचते हैं कि एक ही ब्रह्म के प्रतिबिंब हर एक जीव में दिखाई दे रहा है। ये बहुत सारी छोटी छोटी जो परेशानियां हैं, कंफ्यूजन है। अगर हम मान भी ले ब्रह्म सबके अंदर प्रतिबिंब के रूप में है, तो सबको एक जैसे व्यवहार करना चाहिए था ना, क्योंकि प्रतिबिंब मूल का ही प्रतिरूप होता है। मूल में जो बदलाव आता है वही प्रतिबिंब में दिखाई देता है, उसकी शैडो में, उसके रिफ्लेक्शन में। उसके ताकत कम ज्यादा हो सकता है, तेज में बदलाव आ सकता है, लेकिन जो कर्म है वो तो वही होना चाहिए। लेकिन दुनिया में इतने करोड़ों आत्माएं हैं, इतनी करोड़ों आत्माएं जो जीव लेके जीवात्मा बन के मनुष्यात्मा के रूप में जी रही है। हर एक का सोच अलग है, हर एक का जीवन जीने की विधि अलग है, हर एक के बोलने की भाषाएं अलग है और हर एक की कल्चर अलग है। ये सब देखते हुए हमें एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि हाँ, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जगन मिथ्या का मतलब ये है, जो आज हम देख रहे हैं वो कल नहीं रहेगा, पहले भी नहीं था। ये बदलाव तो दुनिया का नियम है, इसीलिए इसको हम मिथ्या कहते हैं, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, स्वरूप शाश्वत नहीं है इसका। लेकिन आत्मा का रूप
और परमात्मा का रूप दोनों शाश्वत है, लेकिन आत्मा के अंदर के जो संस्कार हैं वो बदलते जाते हैं। इन चीज़ों को स्पष्टता से, बारीकी से, बहुत प्यार से समझाने वाली है श्रीमद् भगवद गीता। सभी सुखों का आधार है भगवद गीता का ज्ञान। मानो कि गीता एक संगीत है जो मानव मन को प्रफुल्लित भी कर देती है, शक्तिशाली भी बना देती है। इसीलिए इसको गीता नाम आया है। परमात्मा ने इतने मीठे मधुर शब्द उच्चारे जिसको सुनने के लिए लाखों करोड़ों लोग तरसते थे, सुनकर अपने आप को धन्य महसूस करने लगे। तो ऐसे परमात्मा स्वरूप को पहचानने की विधि भी इसी गीता ज्ञान के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए सौभाग्य हमारे, अहोभाग्य हमारे, गीता ज्ञान हमारे लिए समझ में आ रही है। तो इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे गीता ज्ञान दाता परमात्मा का, जो परमात्मा हमें ये समझा रहे हैं कि तुम अपने अंदर को देखो, अपने अंदर जो खो गया है उसका पुनः आविष्कार करो। रिसर्च योरसेल्फ, खुद को ही आविष्कार करो, खुद को देखो, जानो। जो तुम समझते थे मैं एक पापिष्ट हूँ, नहीं, तुम देवता हो। जो तुम समझते थे तुम दुखी हो, नहीं, तुम सुख स्वरूप आत्मा हो। यह परमात्मा हमें पक्का करा रहे हैं। इस परिसंवाद के जरिए भगवान हमें अपने असली अस्तित्व की ओर ले जा रहे हैं। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। कितनी अच्छी तरह से परमात्मा ने ये कहा। जिस अक्षर के लिए जानने के लिए लोग तरसते हैं, अक्षर माना अक्षर ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए जो लोग तरसते हैं, कि जिसके लिए तुम सदियों से तरसते थे, जिसको जानने के लिए तुम कई तरह की साधना करते थे, यति के रूप में या साधक के रूप में, ब्रह्मचर्य की पालना करते थे, ऐसे पद को, अक्षर स्वरूप को कैसे पहुंचना है वहां तक मैं तुझे समझाता हूं। और कैसे पहुंचना है, अक्षर माना हमने अभी भी समझ लिया है, ये परमात्मा स्वरूप को ही अक्षर मानते हैं, क्योंकि परमात्मा को ही प्रणव अक्षर भी कहते हैं, ओमकार भी कहते हैं। ये अक्षर शब्द का उपयोग अक्षय शब्द से भी मैच करता है, जो क्षय नहीं होता। क्षरति, क्षरति माना नाश होना, ये अक्षर माना जिसका नाश नहीं होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर दो तीन चीजें, जिस अक्षर को समझने के लिए तुम बहुत दिनों से तरस रहे थे और जिस अक्षर को पाने के लिए साधक या यति साधनाएं करते हैं, जिस अक्षर के पास पहुंचने के लिए साधक ब्रह्मचर्य की पालना करते। यहाँ पर एक स्थूलता की बातें भी आ गई। मनुष्यात्मा को परमात्मा के पास जाने के लिए ब्रह्मचर्य की पालना जरूरी है। दुनिया में हम देखते हैं कई सारे ऐसे संगठन हैं, उनके इष्ट देवों के दर्शन के लिए कुछ दिनों की, 40 दिनों की, 21 दिनों की ऐसे ब्रह्मचर्य की पालना करते हैं। ब्रह्मचर्य का शब्दार्थ क्या है कि मनुष्य अपने जीवन में पवित्रता को कायम बनाए रखे। और ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है बुद्धि और मन परमात्मा स्वरूप में ही चलता रहे। यहां ब्रह्म माना आत्मा का घर है, ब्रह्म तत्व जिसको कहते हैं। आप आत्मा अपने परम धाम में आते जाते रहो, ब्रह्मचर्य। परम धाम में आते जाते रहोगे तो देह भाव से मुक्त हो जाएंगे। जिस देह भाव से काम विकार आ जाते हैं, ऐसे काम विकारों से वीतराग, जिस शब्द का यहाँ पर उपयोग हुआ है, जिसको वैराग्य वृत्ति भी कहते हैं, सब चीजों से वैराग्य आ जाता है। तुम अगर ब्रह्मचर्य की पालना करते रहोगे तो तुम अक्षर के पास पहुंचेंगे, ऐसे लोग मानकर करते हैं। तो इसके बारे में मैं तुम्हें समझाता हूं। वास्तविकता में बाह्य शुद्धि जितना आवश्यक है उतना आंतरिक शुद्धि भी जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम एक गंदी चीज को हाथ लगाए, तुरंत हाथ धो लिए, लेकिन मन पर वो गंदी चीज अभी भी वही अटकी हुई है। अरे हमने ऐसी चीज को हाथ लगा दिया, वो यहाँ से गई नहीं है। तो क्या यह स्वच्छता है? बाहर से तो हाथ धो लिया, लेकिन मन में वही चीजें रखी हुई है। किसी ने हमको डांटा, हमको फील हुआ,
लेकिन मन में वही बातें अभी भी अटकी हुई है और हम पकड़ के रखे, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, जिसने कहा उसने तो कभी का भुला दिया, लेकिन हम उसको पकड़ के रख के अपने मन को पोल्यूट करते हैं। दुनिया में पोल्यूशन की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन क्या सब पोल्यूशन से पहले मेंटल पोल्यूशन को ठीक करना जरूरी नहीं है? हम कहते हैं एयर पोल्यूशन मिटाओ, वाटर पोल्यूशन हटाओ, एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल करो, स्वच्छता की बातें होती है, लेकिन क्या पोल्यूशन बाहर ही पहले होती है या यहाँ से शुरू होती है? घर का कूड़ा कचरा रास्ते पे लाके डालने वाले का मन स्वच्छ है क्या? उनका घर तो स्वच्छ हो गया, लेकिन रास्ते पे क्यों फेंका? क्योंकि उनके मन में गंदगी बसी हुई है, जिसके कारण वो गंदगी को साफ ही नहीं कर सकते। मन की गंदगी, मैल इतनी जकड़ गई है मन को, जिसको धोने के लिए ही भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो। तन की शुद्धि के साथ साथ मन से भी तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, किसी भी इंद्रिय की आकर्षण ना हो, अंदर की शीतलता आ जाए। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्या ध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरान् यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता के इन 2 श्लोकों के द्वारा शरीर छोड़ते समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसका बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है। सभी इंद्रिय के जो द्वार है, नवद्वार कहते हैं, नवरंध्र कहते हैं, इन द्वारों को संयम्य, अपने संयम में रखकर मन को, हृदय को शांत करते हुए, और कहता है कि अपने विचारों को शिरस में, शिरोभाग में केंद्रीकृत करते हुए, आत्मस्मृति में स्थित होकर प्राण को भ्रूमध्य में एकाग्र करते हुए, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, परमात्मा ओमकार है, एक अक्षर है, वो ही ब्रह्म है, उसी को याद करते हुए अनुस्मरण। जब शरीर त्याग करोगे तब तुम निश्चय ही परम गति को पाओगे। शरीर छोड़ते समय इंद्रिय निग्रह होना, इंद्रिय संयम होना, मन बुद्धि को शिरोग्र या शिरस के अग्रभाग में माने भ्रुकुटी में स्थित करना और एक ही परमात्मा के स्मृति में स्थित करना। ऐसा मनुष्य अगर शरीर त्याग करेगा तो वो परम गति को प्राप्त करेगा। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। अभी कैसे देह त्याग करना चाहिए? शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन शरीर छोड़ते समय हमारी स्मृति स्थिति कैसे होनी चाहिए? कोई भी आदत के वशीभूत होकर अगर शरीर छोड़ते समय कोई चीज याद आ गई, खाने की चीज याद आ गई, पहनने की चीज याद आ गई, तो इतने दिन जो हमने किया वो सब व्यर्थ में चला जाएगा। हमने एक माता को शरीर छोड़ते हुए देखा। बहुत दिनों की ज्ञानी आत्मा थी, लेकिन इतना उसको कपड़ों पर मोह था। 2 दिन पहले अपने पोती से बात कर रही थी और पोती को कह रही थी, अब तेरे पास आऊंगी ना तो एक अच्छे रेशम की साड़ी मुझे दिलाना। मेरी इच्छा है तू मेरी गोद भराई करे रेशम के कपड़े से। वैसे वो गोद भराई की कराने की स्थिति में तो नहीं थी, शरीर छोड़ने का समय आ गया था, बुढ़ापे का समय था, शरीर भी बहुत शिथिल हो गया था। फिर भी उसकी 2 दिन की पहले की आश देखो क्या थी कि मुझे रेशम की साड़ी चाहिए। बस 2 दिन के बाद ही उसने शरीर त्याग दिया। इसलिए उसकी पोती ने उसके कलेवर के लिए एक बहुत ऊंची महंगी रेशम की साड़ी लेके आई थी। पूछा तो उसने कहा कि इस साड़ी के कारण फिर हमारी दादी को कहीं ऐसे
मतलब दुखी परिवार में जन्म लेना ना पड़े, इसलिए मैं अभी दे देती हूँ। देखिए कितनी अजीब सी बात है। जिंदगी भर ज्ञान योग करने के बावजूद भी अगर जिंदगी में कोई भी चीज में हमारी बुद्धि मन अटक जाता है तो अंतकाल में वही याद आ जाता है। और जो दिन भर हमने परमात्मा को याद किया, परमात्मा के महावाक्य सुने, अमृत वेला किया, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर कोई भी चीज में मन बुद्धि अटकी हुई है तो हम परम गति को पा नहीं सकते। तो परम गति, जीवन में परम गति या परम धाम में जाना या इस शरीर को छोड़ने के बाद जो परम गति होगी उसको पाने के लिए भी परमात्मा ने यही कहा है कि एक ही अक्षर है, ओम अक्षर है, वो ही ब्रह्म है, उसी के ऊपर हमारी मन बुद्धि की लगाव होनी चाहिए, उसी को याद करनी चाहिए, उसी की याद में खुश रहना चाहिए। क्योंकि जो भी चीजें हैं इस शरीर को ही तो उपयोगित है, आत्मा के लिए तो कुछ भी जरूरी नहीं है। जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो इन पांच भूतों के ऊपर इतना मोह भी क्यों, जो जाते समय भी वो याद आए, जो हम ले जा नहीं सकते, उसको भोगने के लिए फिर से हम किसी के पास ऐसे परिवार में हमें आना पड़े। इसके लिए थोड़ा सा सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए परमात्मा ने कहा ऐसे परम पद को कैसे पाया जाए मैं तुझे बताता हूँ। इंद्रिय निग्रह की आदतें हमें डालनी चाहिए। हम आजकल क्या है, मनमर्जी बन गए है ना, मन मौजी भी है, मन मर्जी भी है। अभी मुझे भोजन नहीं करना है, नहीं करना है, जब मेरा मन होगा तब मैं खा लूंगी। इसके कारण डिसिप्लिन नहीं है, हमारे शरीर के भोजन की डिसिप्लिन नहीं है, ना नींद की डिसिप्लिन है, ना उठने बैठने की डिसिप्लिन है। पहले जमाने में सवेरे सवेरे घर की सफाई होती थी, लेकिन अभी डिसिप्लिन नहीं है क्योंकि हम मन मर्जी है। हम खुद झाड़ू उठाना नहीं चाहते हैं। हम सोचते झाड़ू उठाना ये थोड़ा इन्फीरियरिटी का काम है, इसलिए काम वाली करेगी। जब तक वो काम वाली शाम को आए तो भी तब तक हमारे घर का कूड़ा किचड़ा ऐसे ही पड़ा रहेगा। इतना आलस्य। इसीलिए भगवान ने कहा मेरे पास अंधकार नहीं है, क्योंकि भगवान के पास आलस्य नहीं है। जब भगवान मनुष्यात्माओं को दुखी देखता है तो एक घड़ी की भी आलस्य नहीं करता, तुरंत आ जाता है। सोचिए अगर भगवान समय पर नहीं आता तो हमारी हाल तो बेहाल हो जाती है ना। इसलिए हम भी आज अपने आप से एक छोटा सा प्रण करेंगे, क्या कि हम किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे, हम कोई भी चीज इनडिसिप्लिन्ड नहीं करेंगे, हम हर बात मनमर्जी से नहीं करेंगे, भगवान के श्रीमत के अनुसार करेंगे। भगवान कहता है जब परमात्मा को अपना मान लिया, जान लिया तो मन में मौज ही मौज है, फिर मनमर्जी बन के मनमौजी बनने की जरूरत नहीं होगी। मेरा मन नहीं कर रहा है अभी योग करने का, नहीं, अगर वो ही अंतिम घड़ी हो गई तो। जब हम भोजन कर रहे हैं इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अगर भोजन करते करते शरीर छूट गया तो, अगर परमात्मा की याद नहीं तो इतने दिन की साधना यूं ही चली जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा है कि अपने इंद्रियों को संयम में रखो और मन बुद्धि को शिरोभाग में भ्रू मध्य में केंद्रीकृत करो, क्योंकि हम जो भ्रुकुटी कहते हैं दिस इज द फेस पॉइंट, लेकिन आत्मा जहाँ निवास करती है, आत्मा का जो निवास स्थान है जो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, हाइपोथैलेमस के बाजू में, जिसको थैलेमस पॉइंट कहते हैं, मिडल ऑफ द ब्रेन है ना, ब्रेन के मध्य में आत्मा निवास करती है। शिरस का अग्रस्थान, ऊंचा स्थान मानते हैं, कहते जहां से ऊर्ध्वगमन की दरवाजे खुलते हैं। इसलिए आत्मा शरीर छोड़ते समय जिस अभ्यास को कायम रखना है उस अभ्यास को थोड़ा थोड़ा शनै शनै अभी से हमें जारी करना होगा। एक तो ब्रह्मचर्य की बातें परमात्मा ने बताई, देह न याद आए, देहधारी न याद आए, केवल अगर आत्मा रूप में देखने की आदत हम डाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली आत्मा ब्रह्मचर्य के पालना में सफल हो सकेगी। देखिए एक बात तो हमने कई बार सुना है, किसी नदी पार करना था, दो साधु जा रहे थे, तो एक वहां पर महिला बैठी थी जो पानी से, जिसको फोबिया था, जिसको कहते हैं वाटर फोबिया, वो पानी से डरती थी, लेकिन उसको जाना ही था। उस माता के बेटे को सांप ने काट दिया था, उसको ले जाना था, दवाई दिलानी थी, इसके लिए इस माता को जाना ही था उस पार।
लेकिन वो पानी से डरती थी। तो 2 साधु में से एक साधु ने उसको उठा के नदी पार करा दी। लेकिन दूसरे साधु आधा रास्ता चलने के बाद भी कहता रहा कि तुमने क्या किया, साधु धर्म के विरुद्ध तुमने किया। लेकिन पहले वाले साधु ने बोला, मैंने उस माता को एक छोर से दूसरी छोर पहुंचा दिया, अभी तो मेरे मन में दिल में कहाँ भी उसकी स्मृति नहीं है, लेकिन तुम अभी तक उस माता को उठा के रखे हो। ये कहानी तो हम कई बार सुन चुके हैं। ये क्या ब्रह्मचर्य है? किसी व्यक्ति को पकड़ के रखना, दिल में समाये रखना, मन में अटका के रखना, इसको क्या ब्रह्मचर्य कहते हैं? वो खाना हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, जैसे आया वैसे उसको बाजू कर डालो, पकड़ के नहीं रखो, मन की शुद्धता बनाए रखो, तब ही तुम ओम, जो ओंकार स्वरूप है, जिसका बोलना, जिसका सोचना, जिसका करना समान है, उस परमात्मा को याद कर सकेंगे। जब एक परमात्मा को ही याद करेंगे तब हम परम गति को पा सकते हैं। ओम शांति। गीता ज्ञान आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने का एक गुह्य अध्ययन है, जो मनुष्य आत्मा के गुणों और शक्तियों का आविष्कार करके उसे देवता बना देता है। सदियों से मनुष्य ने परमात्मा को पाने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार हर तरह का पुरुषार्थ किया, परंतु परमात्मा की यथार्थ पहचान तभी प्राप्त होती है जब वे स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देते हैं। इस गुह्य ज्ञान को वही आत्मा समझ पाती है जो अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करके अपने अंतर मन को निर्मल बना लेती है। इससे आत्मबल बढ़ता है और साथ साथ पवित्रता की शक्ति भी विकसित होती है। परमात्मा हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं और साथ साथ निर्देश भी देते हैं कि शरीर को त्याग करते हुए इंद्रिय एवं मन शांत रखना अति आवश्यक है। यदि मानव आत्मिक स्थिति में स्वयं को एकाग्र कर परमात्मा की याद में शरीर त्याग करता है तो वह परम गति को प्राप्त करता है। तो चलिए स्वयं को आत्मा निश्चय कर मन को संयमित करें और परमात्म स्मृति से जीवन को श्रेष्ठ बनाकर अंत में परम गति की प्राप्ति करें। ओम शांति।